लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? लिखते जाना फटाफट से, जो चीजें मैं डिफाइन कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी का, जो मैं आपको बताऊंगी वो चीजें आप नोट्स करते जाना। ठीक है ना? अपने नोट पेन और पेन लेके बैठ जाओ आप। चलो, न्यूमरोलॉजी का आप लिख लो। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? हम पहले जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ में वर्क करता है, और इसकी जो भी प्रोसेस है वो कैसे हमारे लिए काम करेंगे, इसकी एनर्जी क्या होती है, और ये कब इसकी जानकारी मिली कि न्यूमरोलॉजी भी ऐसा कुछ होता है जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड होता है। ठीक है? न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक शास्त्र बोलते हैं। अंकों का अध्ययन करना मतलब जहाँ जो अंक आपके बर्थ से जुड़े हैं, जो अंक आपके आप जब जन्म ले रहे हो तब से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, आप जिस भी अंक से जुड़े हो, प्लीज किसके माइक ऑन है? आप माइक ऑफ कर ले अपने। चलो, आपके डेट ऑफ बर्थ से लेके जब तक आप डेथ नहीं हो जाती है, डेथ के टाइम में भी आपको एक डेट दी जाती है, वो फाइनली आपका लास्ट डेट होता है उस बॉडी से, उस इंसान से। जब वो खत्म होता है तो भी उसको एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे इस इंसान की मृत्यु हो गई है। तो ये अंक हमारे साथ शुरू से ही रहते हैं। ठीक है? सुबह जब हम लोगों ने अपना जन्म की शुरुआत करी, जब हम जन्म लेते हैं, उस जन्म के समय से जब तक हमारी मृत्यु होती है, जब हम मृत्यु और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस टाइम तक भी ये नंबर हमारे साथ होता है। ठीक है? ये नंबर तब तक हमारे साथ होता है। तो जिस नंबर को हम लोगों ने अपने बर्थ के टाइम से हम अपने एंडिंग टाइम तक अपने साथ रखते हैं, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और यही अंकों की नॉलेज का लेना, अंकों का ज्ञान करना, अंकों का अध्ययन करना ही न्यूमरोलॉजी कहलाता है। ठीक है? समझ में आया सबको? मैसेज फटाफट से करना, मैं मैसेज का वेट नहीं करूंगी। ठीक है? और एक्टिव जितना आप लोग रहोगे, वर्क आपको उतना अच्छा मिलेगा, आप लोग उतने अच्छे से काम कर पाओगे, सीख पाओगे। आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, खुद आपको ही दिक्कतें आएंगी। चलिए, चलिए छाया जी, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। न्यूमरोलॉजी सबको सबने डेफिनेशन लिख लिया न्यूमरोलॉजी का? जिस अंक से हम अपने जन्म से मृत्यु तक के लिए जुड़े होते हैं, उन अंकों का अध्ययन करना ही न्यूमरोलॉजी होता है। ठीक है? शुरू से जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, तो जो हमारे साथ टाइम चलता है, हमारा डेट चलता है। कुणाल जी, कोर्स ही हो रहा है, कोर्स के बारे में ही बताया जा रहा है, और कोर्स में आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। जब तक आप न्यूमरोलॉजी नहीं समझोगे, ठीक है, न्यूमरोलॉजी की जानकारी नहीं होगी कि ये एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी क्या होता है, तो अभी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखोगी जहां ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी एडेड है। ठीक है? जो न्यूमरोलॉजी ऐड करके रखा गया है वहां न्यूमरोलॉजी का ही वर्क है। चलिए, आप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहा करिए तो आपको याद आ जाएगा कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है कुणाल जी? ये कोर्स ही स्टार्टेड है, और आप नोट पेन और पेन लेके बैठ जाइए। और जो चीजें अभी अभी तक अगर आपको नहीं पता है, तो अभी आप नोट पेन और पेन लेके बैठ जाओ। जो चीजें मैं बता रही हूँ फटाफट से अपने नोट पैड पे नोट कर लो, तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है? आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैसी चीजें आपको सीखने को मिलती जाएंगी। पहले तो हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है। जब तक हमको न्यूमरोलॉजी का अर्थ नहीं पता होगा, हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सीख पाएंगे। जो सीधे मायने में आपको ये आपको सामने दिख रहा है कि मोबाइल के साथ न्यूमरोलॉजी एडेड है, ठीक है, ऐड करके दिया गया है,
तो उसका अर्थ आप बाद में पूछोगे, उसके बारे में बाद में पूछोगे कि मैम आपने तो न्यूमरोलॉजी बताया ही नहीं, तो फिर दिक्कतें आएंगी ना। तो जो चीजें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, ताकि हमको फ्यूचर में दोबारा कोई चीजें दिक्कत ना हो। ओके, चलिए। न्यूमरोलॉजी सब लोगों ने नोट कर लिया। चलो अभी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी नोट करते हैं कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर आप किसी को समझाओगे कि आप जो कोर्स कर रहे हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, ये होता क्या है, आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि इसको कहते क्या है, इसका डेफिनेशन कैसे दोगे आप, ठीक है। तो सीधे सीधे साफ मायनों में आप अपने शब्दों में ये समझा सकते हो कि जिन अंकों से हम किसी से कनेक्टेड होते हैं, किसी के पास ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी के पास कम्युनिकेशन करते हैं, कोई स्किल लर्न करते हैं, ठीक है, जिन नंबरों के द्वारा हमें ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है, ठीक है। चलो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी लिखा है आप लोगों ने। आपके मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड इंसर्ट है, हम वो मोबाइल की आत्मा के रूप में वर्क करता है। वो मोबाइल के अंदर आपके साथ जुड़ने वाले नंबर के रूप में वर्क करता है। ये नंबर हमें हर चीज से कनेक्ट करते हैं। किसी से अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी होती है हमारी, किसी से अगर हम मीटिंग करते हैं तो कनेक्टिविटी होती है हमारी। कम कभी अगर हम किसी से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी के पास भेजते हैं, तो भी उसी नंबर से हम कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं होगा, आपके मोबाइल फोन में अगर वो नंबर्स नहीं होंगे तो आप किसी से कनेक्ट कर पाओगे, किसी से जुड़ पाओगे, किसी को पैसे भेज पाओगे, कहीं मीटिंग अगर आपकी किसी से फोन पे मीटिंग है, आपको जानना है कि आपके बिजनेस के साथ जो भी जुड़ रहे हैं उनसे बातें करनी है आपको, तो अगर आपके पास सिम कार्ड ना हो, उसमें आपके पास सिर्फ मोबाइल हो, तो आप क्या कनेक्ट कर पाओगे? एनीवन कोई कनेक्ट कर पाएगा? फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ। कोई कमेंट कनेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी आपकी। जी, जी भरत जी, राइट। चलो, तो इन अंकों की जानकारी ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। जो अंक हम लेके आज तक चलते आ रहे हैं, इन अंकों की जानकारी ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। समझ में आया? कि माइक ऑन है, प्लीज फटाफट माइक ऑफ करो। चलो, अभी आगे क्या पढ़ना है? इतने दूर तक किसको किसको समझ में आया? मैं अपने ग्रुप में अपने टीम मेंबर से बताना चाहूंगी कि माया जी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, उनको कोई इश्यूज है, तो एक बार दोबारा से लिंक प्रोवाइड कर दी जाए जिससे वो कनेक्ट हो पाए। बार बार उनको कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। जस्ट अ मिनट। जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है फटाफट से अपनी वीडियोस ऑन करो आप। सुमन रानी जी, आप अपनी वीडियोस ऑन करो।
आपने ज्वाइन करा था सुमन रानी जी? हाँ जी मैम। ओके, चलिए सब अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। जिसको दिक्कत है वो अपनी वीडियोस ना ऑन करें, जिसको नहीं दिक्कत है फटाफट से अपनी वीडियोस ऑन करके बैठो आप। हाँ जी, ज्वाइन नहीं हो पा रही, बार बार वो मैसेजेस कर रही हैं कि उनको ज्वाइनिंग में इश्यूज आ रहे हैं, जूम से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है। चलो, अभी हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ा, आगे हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ा। वीडियोस ऑन करिए आप सब प्लीज। ये वेबिनार नहीं है, आप लोगों को बार बार ये चीजें कहनी ना पड़े। ये वेबिनार नहीं है, ये आपके लेक्चर्स है, ठीक है। यहाँ आपकी वीडियोस ऑन होनी ही चाहिए। अगर आपको कोई चीज सीखनी है ना, तो उसको शिद्दत से सीखो, अच्छे से सीखो। टेम्पररी मत सीखो, फॉर्मेलिटीज मत करो प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, फॉर्मेलिटीज मत करो आप। जब आप आपके फेस से कनेक्टेड होंगी मैं, तो ही मैं चीजों को समझ पाऊंगी, ठीक है। चलो अभी BNDN निकालना हम सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने BNDN निकालना सीखा था अपने अपने वेबिनार में। किसने किसने इससे पहले BNDN निकालना सीखा है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। और अगर जिसको भी BNDN निकालना आता है, अपनी अपनी BNDN निकाल के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करो। सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी BNDN, BN मतलब बर्थ नंबर, DN मतलब डेस्टिनी नंबर, ठीक है। और जिसको नहीं आता है, जिसको चीजें नहीं आती हैं, उसको मैं बता रही हूँ, वो वहां से देख के सीखे। और वैसे करें, ठीक है। चलो देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक पेज दिखाई दे रहा होगा, पेज आ रहा होगा, ठीक है। वहां से आप अपना BNDN सीख सकते हो। जिसको नहीं आता है वो वहां से BNDN निकालना सीख सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सबके पास एक एक डेट ऑफ बर्थ होगी। सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को नोट करो। उस डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है, अगर डबल डिजिट में डेट है तो उसको सिंगल डिजिट में ले आओ। अगर सिंगल डिजिट में है तो वो सिंगल डिजिट ही आपका BN हो गया। BN मतलब बर्थ नंबर, ठीक है। और आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हो आप प्लस करके अलग अलग, तो उसको जब आप सिंगल डिजिट पे लाते हो तो वो DN होता है। उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। हमारा BN कितनी एज तक वर्क करता है, हमारा डेस्टिनी नंबर कब से स्टार्ट होता है, ये पहले आप नोट करो। जब तक हम 35 to 40, 40 या 50 प्लस में आते हैं, 50 तक आते हैं, तब तक हमारा BN वर्क करता है, ठीक है। मैक्सिमम 35 to 40 आपका BN यहाँ तक वर्क करेगा। इसके बाद BN की एनर्जी डाउन हो जाती है और DN की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ से आपका DN वर्क करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से आपकी डेस्टिनी नंबर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप 40 प्लस में हो, 42 हो, 43 हो, तो आपके डेस्टिनी नंबर भी वर्क करेंगे आपके साथ। आपका BN अब तक वर्क कर रहा था, आपका BN का नंबर समथिंग 9 है, और आप एग्रेसिव रहते हो, और बाद में चल के आपका डेस्टिनी नंबर अगर 2 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास इमोशंस आ जाते हैं। उस कंडीशन में आपके पास लोगों को समझने की, लोगों के देखने की और दयालुता भी आ जाती है, ठीक है। एज के हिसाब से, आपके BNTN के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जहां आप पहले गुस्से वाले थे, गुस्से में ही बातें करते थे, गुस्से में ही बोलते थे, आपके BN में अगर 9 है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि ये एग्रेसिव का नंबर है, एग्रेसिव नंबर होता है। और ये नंबर आपको गुस्सा दिलाता है, आपके अंदर वॉयलेंस लाता है, ठीक है। एक्टिविटी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है इस नंबर की।
9 नंबर की जो एनर्जी होती है, ये काफी हाई लेवल की एनर्जी होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से बीएन में वर्क कर रहे हो, आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, हर किसी की गलतियां आपको वहां पे आपको बोलना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो छाया जी बता रही हूँ, समझो आप यहाँ से, ठीक है। 9 नंबर अगर आपका बीएन है, तो ये आपको 35 to 40 तक वर्क करके देगा। 40 तक आप इसकी एनर्जी आपको रहेगी। इसकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, बट थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी डेस्टिनी नंबर की एनर्जी स्टार्ट होती है, तो वो एनर्जी एक हाई पावर में होती है, क्योंकि वो उस एज से, सेकंड फेजेस की एज से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब हमारा सेकंड फेजेस स्टार्ट होता है लाइफ का, तब हमारे डेस्टिनी नंबर की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम अगर हम 2 नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं, उस टाइम अगर हम 4 नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं, उस टाइम अगर हम 7 नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी हमारे लिए रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया सबको? आपके बीएन की एनर्जी कब तक होती है, आपके डीएन की एनर्जी कब तक होती है, समझ में आया आप लोगों को? प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ मुझे। ओके राजकुमार जी, बीएन डीएन समझा रही थी मैं। बीएन का मतलब होता है बर्थ नंबर, डीएन का मतलब होता है डेस्टिनी नंबर, ठीक है, नोट करते जाना आप। जो हमारे डेट ऑफ बर्थ होते हैं, जो हम डेट ऑफ बर्थ लेके बॉर्न होते हैं, जो हम डेट ऑफ बर्थ लेके धरती पे आते हैं, उसमें जो हमारा डेट होता है, ठीक है, अगर डबल डिजिट में है, तो उसको आप ऐड करके एक सिंगल डिजिट में ले आओ, ठीक है। आपके पास 2 5 की एनर्जी है, अगर 25 पे आप बॉर्न हुए हो, तो 2 + 5 = 7। नॉर्मल सी चीज है, आप उसको ऐड करके उसको एक सिंगल डिजिट में ले आओगे, तो वो जो सिंगल डिजिट होगा आपके पास, वो आपका बर्थ नंबर होगा। जी अजय जी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो भी चीजें आप सीखोगे उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी चीजें आपको नॉलेज दी जाएगी वो आपको बेस्ट नॉलेज दी जाएगी, ताकि आपको फ्यूचर में कभी अगर कोई इश्यूज आते हैं, तो आप उसको रिपीट चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाती है, वहाँ पे अपलोडेड होती है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई इश्यूज होंगे तो आप ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हो। आप ग्रुप से जुड़ चुके हो तो लाइफ टाइम जब तक आप रहोगे आप लोग, तब तक आप ग्रुप पे मैसेजेस करके वहाँ से अपने खुद से रिलेटेड, अपनी चीजों से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीजें जानकारी आप ले सकते हो, आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, बर्थ नंबर समझ में आया? किसी ने पूछा था रिपीट करने के लिए, राजकमल जी ने। बर्थ नंबर आपको समझ में आया राजकमल जी? चलिए, अभी डेस्टिनी नंबर को हम बता देते हैं आपको। जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, हमारी लाइफ की जो सेकंड फेजेस होती है, जब हम 40 के प्लस में जाते हैं, तो हमारी लाइफ की सेकंड फेजेस स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम में तो आप ये समझ लो कि आज के टाइम में एक लिमिटेड एज मिली है ईश्वर के द्वारा हमें। 60 से 70 तक जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है। पहले के टाइम में लोग 700 जाते थे, 100 प्लस जाते थे, बट आज आपको एक लिमिटेड एज मिली है ईश्वर से। 70, कोई भी मैक्सिमम 70 जाएगा, उसके पास इतने हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, उसके पास इतने इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली 70 प्लस जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे पास एक लिमिटेड एज है, और उस एज को अगर आप फर्स्ट सेकंड फेजेस में बांटते हो, तो 30 to 35 के बाद से आपका डीएन वर्क करेगा। लेकिन सीरियसली जो चीजें मेंशन करी जाती हैं, जो चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो चीजें होती जो है, जैसे 35 to 40 की एज में जब आप पहुंचते हो, तब आपका डेस्टिनी वर्क करता है, ठीक है। डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालेंगे अपना? हम अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को अलग अलग प्लस करेंगे, अलग अलग प्लस करेंगे, और उसके बाद से उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, तो वो जो हमारा नंबर होगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि समथिंग किसी का
डेट ऑफ बर्थ 27/9/1992 है, तो उसका उसका डेस्टिनी नंबर 3 होगा। उसको टोटल ऐड करके हम एक सिंगल डिजिट पे ले आते हैं, और वो जो सिंगल डिजिट होता है वो ही हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है। सबको समझ में आया? चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। समझ जाना तो ऐसे ही बता देना। ऐसे आप देखो कि आपको, आप मैसेजेस नहीं भी कर रहे हो, तो जब मैं आपकी फेसेस को देख रही हूँ फिर भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ चलो लोगों को समझ में आया। अभी आप वीडियोस ऑफ करके बैठोगे तो मैं कैसे देखूंगी? तो मैं वेट करूंगी ना कि आप लोग मैसेज करो, चैट करो, ताकि मुझे समझ में आए कि जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी आ चुकी है, जो हमारा बर्थ नंबर आ चुका है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये कैसे कैसे इफेक्ट देता है, कैसे कैसे इश्यूज देता है, कैसे बेनिफिट देता है, कैसे सक्सेस दिलाता है हमें, और इसकी एनर्जी क्या होती है हमारे लिए। ठीक है, इसके बारे में अब जानेंगे हम कि जो 1 to 9 नंबर की एनर्जी होती है ये क्या होती है और कैसे वर्क करती है। 1 to 9 नंबर जो आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर आ रहा है, जितने भी लोगों का बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर जो भी आ रहा है, वो लोग किस एनर्जी से रिलेट करते हैं, उनके अंदर कौन सी एनर्जी है। हनुमान जी को जब तक अपने एनर्जी का ज्ञान नहीं था, जब तक उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब तक वो चुपचाप से बैठे हुए थे। जैसे उनको उनकी शक्ति का अनुभव हुआ, उनकी शक्ति का ज्ञान उनको दिलाया गया, वैसे ही वो 7 समंदर पार चले गए। उनको ये तक नहीं समझ में आया कि उनके पास इतनी एनर्जी है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है। जब हम अपनी एनर्जी से जुड़ेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हम जो डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं, इसकी एनर्जी हमारे लिए कैसे वर्क कर रही है, ये जो एनर्जी हमारे पास है ये हमें कैसे सक्सेस दिला सकती है, हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर एनर्जी, हम कितने देर वर्क कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसी चीजों का आभास होगा तो आप भी अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? हम्म, चलो। कुणाल जी, सर बहुत जोर से हिलता है आपका। राजकमल जी, आप बर्थ नंबर हमारा 35 to 40 तक वर्क करता है, और ये तब तक एक्टिव रहता है। इसके बाद से इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। उसके बाद से 35 to 40 के बाद हमारे डेस्टिनी नंबर की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है राजकमल जी, नोट करो आप नोट पैड पे। जब आप नोट करोगे ना, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि आपने जो चीजें अभी जानी है वो चीजें कब तक वर्क करेंगी, कब एक्टिव होगा। ठीक है, चलो नंबर 1 की एनर्जी नोट करो फटाफट से। नंबर 1 पे होता है सूर्य, और इसकी एनर्जी होती है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वासी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं ऐसे लोग। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। ये अकेले खड़े होके पूरे वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, किसी सिंगल जगह इनको अगर खड़ा कर दो और इनको बोल दो कि पूरी दुनिया अलग है, तुम अकेले खड़े होके अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, तुम अकेले खड़े होके अपना बिजनेस करो, अपने लिए पैसे कमाओ, ये बंदा अकेला खड़ा होके वर्क करेगा और इसको सक्सेस मिलेगी। ये नंबर एक राजा के जैसा नंबर होता है। ठीक है, राजा, आप समझो कि राजा के लिए उसकी प्रजा जितनी भी बड़ी हो, फिर भी वो अकेला राजा सबको संभालता है। सेम वही प्रोसेस नंबर 1 का होता है, सेम यही कंडीशन नंबर 1 की होती है, और सन की एनर्जी ऐसी होती है। अगर आपके पास सन की एनर्जी है, आप अपने परिवार में अगर मुखिया हो, आप अपने परिवार का मालिक हो, तो आप अपने पूरे परिवार को सेटिस्फाई रखते हो। ठीक है, उनकी संतुष्टि देते हो कि आपको जिस चीज की जरूरत है, आपको जिस चीज की कमी हो रही है, वो चीजें आप उनको प्रोवाइड कराते हो। ये एनर्जी
एक ऐसी एनर्जी होती है। नंबर 1 की एनर्जी समझ में आई? चलो नोट, नोट चेक होंगे सबके, जितने भी सर हिल रहे हैं सबके नोट्स चेक होंगे। ठीक है, आपके नोट्स चेक होंगे ताकि हमें भी ये नॉलेज हो कि आप चीजें सीख रहे हो, नहीं कि आप बस आ रहे हो, बैठ रहे हो, देख रहे हो। नंबर 1 की एनर्जी सब लोगों ने नोट कर ली। नंबर 1 की एनर्जी क्या होती है? इससे रिलेटेड जो आपको वर्क मिलेगा, आपको उसको पोस्ट कहाँ करना है, आपके जो भी होमवर्क रहेंगे उसको आपको कहाँ पोस्ट करना है, वो चीजें आपको ग्रुप में बता दी जाएंगी। और सब अपने अपने नंबर की एनर्जी प्लस अपने फैमिली मेंबर्स में से 2-4 डेट ऑफ बर्थ लेके उसकी एनर्जी आप लोग लिख के भेजोगे। आप लोग बताओगे, समझाओगे, ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने जिस लेवल से आपको समझाया है, जिस लेवल से मैं आपको बता रही हूँ, वहां पे भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी वर्क मिलेगा, सब जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाओ और उसको आप ग्रुप में पोस्ट करना। जब आपको बोला जाएगा कि ग्रुप पोस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, वहां से आप ग्रुप पे पोस्ट करना। ठीक है, चलो नंबर 2 की एनर्जी जान लेते हैं। नंबर 2 पे होते हैं मून, जिनको चंद्रमा बोला जाता है, और इनके अंदर मदर की एनर्जी होती है, एक मातृत्व एनर्जी होती है, एक फीलिंग्स होते हैं इनके 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 अंदर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत इनके मूड स्विंग्स होते हैं। दुख इनको, मतलब किसी का भी दुख अगर आप फील करोगे ना, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो एक मातृत्व एनर्जी से रिलेट करता होगा, तो वो हर किसी के दुख में उसको सुखी बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा, शिद्दत से कोशिश करेगा। ठीक है, और वो वैसा ही वो करेगा, क्योंकि माता की एनर्जी कैसी होती है कि बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी जितनी भी क्षमता होती है वो पूरी अपनी क्षमता लगा देती है और पूरी क्षमता के साथ वर्क करती है, और वो ही काम नंबर 2 का होता है, एक रानी के जैसा वर्क करना। अगर घर में मालिक नहीं है, घर में हमारा जो सन है वो प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम मून अपना वर्क करता है, रानी अपना वर्क करती है। वो एक फैमिली को लेके चलती है, फैमिली को समझाती है कि आप परेशान मत हो, आपकी सारी चीजें आपको, आपकी सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, सेंसिटिव इमोशंस इनके अंदर बहुत होते हैं, बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है इनके पास। ठीक है ना, नंबर 2 की एनर्जी समझ में आई सबको? चलो, नंबर 3 पे होता है जुपिटर, और नंबर 3 जो होता है वो गुरु की एनर्जी होता है, वो एक एडवाइजर की एनर्जी होता है, वो एक टीचर की एनर्जी होता है, और वो एक गुरु की तरह ही आपकी लाइफ में वर्क करेगा। आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर का अगर BNDA नंबर 3 आता होगा, तो वो इंसान आपकी लाइफ में एक गुरु के जैसा वर्क करेगा। वो इंसान आपकी लाइफ में एक एडवाइजर के जैसा वर्क करेगा, एक टीचर के जैसा आपको गाइड करेगा कि आप ये चीजें मत करो, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए ये चीजें गलत है, आप मत करो। ठीक है, वो आपको गाइडेंस देगा, और उसके दिए हुए गाइडेंस को आप फॉलो करना, वो आपकी लाइफ में बहुत बेटर गाइडेंस होंगे, वो आपके लिए बाय डिफॉल्ट सही गाइडेंस होंगे। ठीक है, वो चीज अब जब आप लोगे ना, आप समझोगे कि वो जो इंसान आपको समझा रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में, तो वो चीजें जब आप अपने पे प्रोसेस उसका करोगे तो आपको दिक्कतें समझ में आएगी कि हाँ, जो चीजें मैंने करी ये गलत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए हर किसी की लाइफ में एक गुरु का होना जरूरी है।
और जब तक गुरु नहीं रहेगा तब तक हर किसी की लाइफ एक नॉर्मल वे से चलेगी। जब गुरु रहेगा तो उसको सही दिशा का अनुभव होगा, सही ज्ञान का अनुभव होगा। तो आप हर किसी को एक गुरु रखना चाहिए, गुरु की बातें माननी चाहिए, उनसे अपने भविष्य के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। वो चीजें वो गाइड करेंगे। सेम प्रोसेस नंबर 3 का होता है, सेम वर्क नंबर 3 करता है। नंबर 3 की एनर्जी समझ में आ गई सबको? जी, चलिए। नंबर 4 पे आप नोट करो, नंबर 4 पे होता है राहु। और राहु हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है? अगर किसी की एनर्जी नंबर 4 है तो वो इंसान बहुत जिद्दी स्वभाव का होगा। चलो, कुणाल जी का नंबर 4 है, इन्होंने फटाक से हाथ उठा लिया। बहुत जिद्दी स्वभाव का होगा। और वो इंसान मतलब प्लान तो बहुत करता होगा, माइंडली प्लान बहुत करता होगा कि मुझे ये काम करना है, मैं ऐसे वर्क करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं कोई बिजनेस करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं कोई जॉब करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो ये लोग प्लान बहुत अच्छा करते हैं, एक हाई लेवल का प्लान करते हैं। और सडनली इनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आता है कि जब ये प्लानिंग करते हैं और इनकी प्लानिंग थोड़ी देर के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि ओफो, मैंने तो जो सोचा था, मुझे उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मैंने तुरंत दूसरा डिसीजन लिया होता ना, तो शायद आज मे बी मैं जिस परेशानियों से गुजर रहा हूँ, मे बी मेरे पास जो इश्यूज आ गए हैं, मुझे ऐसी इश्यूज नहीं मिलते। नंबर 4 वालों के पास ऐसी दिक्कतें आती हैं। ये एक्स्ट्रा टॉकर होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत हर वक्त इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे ये बातें करते रहें। नंबर 4 की एनर्जी होती है, ठीक है। बातूनी बहुत होते हैं। नंबर 4 जिसके भी BNDN में होगा, वो इंसान, उसको बातें करना बहुत प्रिय होगा, वो बहुत बातें करता होगा, जिद्दी होगा, प्लानिंग भी करता होगा, माइंडली वर्क भी करने के लिए स्टार्ट करता होगा। बट जब वो वर्क करता होगा तो उसको दिक्कतें भी बहुत आती होंगी, क्योंकि ये नंबर थोड़ा इश्यूज वाला नंबर है, थोड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं इनके साथ, ठीक है। नोट हो गया आप लोगों को नंबर 4 तक? नंबर 5 की एनर्जी जान लेते हैं। नंबर 5 पे आता है मरकरी। और ये एक प्रिंस की एनर्जी होती है। जैसे हमारी फैमिली में कोई किड्स है, जैसे हमारी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, तो वो हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, सेम नंबर 5 की एनर्जी वैसे ही बिहेव करती है अपनी लाइफ में। वो एक बच्चे के जैसा, वो एक राजकुमार के जैसा हर किसी से जुड़ना चाहेगा, हर किसी से मिलना चाहेगा, हर किसी के पास बैठना उठना पसंद करेगा, उसको अपने फ्रेंड्स बनाने बहुत प्रिय होंगे। उनको अपना मतलब आप ये सोचो कि जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं, नंबर 5 वालों को दोस्ती करना बहुत प्रिय है, बहुत अपरंपार प्रिय है, कि वो दोस्त बहुत एक हाई लेवल सर्कल में बनाते हैं। और वो दोस्त उनके लिए अच्छे हैं बुरे हैं ये वो डिसाइड नहीं कर पाते, बट दोस्ती तो बहुत अच्छी निभाते हैं, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी समझ में आई सबको? नंबर 6 पे आते हैं, जान लेते हैं। नंबर 6 होता है वीनस का। और नंबर 6 की एनर्जी हमारे लिए क्या करती है? नंबर 6 जो वीनस की एनर्जी होती है, ये एक लग्जरी एनर्जी होती है, लग्जरी प्लैनेट है। गुरु है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनका ये प्लैनेट है। और उनको इस प्लैनेट को रोल दिया गया है। वो इस वीनस प्लैनेट पे रोल प्ले इनका होता है कि ये जैसे राक्षसों को, दैत्यों को हर सुविधाएं मिल जाती थी ना, मार काट के, थोड़ी बहुत मेहनत करी, बस उनको सारी खुशियां मिल गई। सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन नंबर 6 की। थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग करी आपने, थोड़ा स्ट्रगल करा लाइफ में,
तो आपको लाइफ में एक लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। लग्जरी लाइफ से मीन्स मेरा कि आपको घर, दौलत, जितनी आपको जरूरत है, जिस हिसाब से आप वर्क करोगे, जिस हिसाब से आप काम करोगे, उस हिसाब से आपको वो चीजें मिलती हैं। ठीक है। ब्यूटी का नंबर होता है। ये लोग काफी गैजेट भी, मतलब जैसे बहुत पैसे भी वेस्ट करते हैं, हर चीजों के शौकीन भी बहुत होते हैं। इनको अच्छी अच्छी चीजें पहनना पसंद है। इनको परफ्यूम अगर इनका फेवरेट होता है, ऐसे लोग गैजेट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, गैजेट से रिलेटेड चीजें इनके साथ होती हैं। नंबर 6 की एनर्जी ये होती है। ठीक है, समझ में आया? नंबर 6 वाले कैसे वर्क करेंगे? ठीक, चलो आगे नंबर 7 के बारे में जान लेते हैं। नंबर 7 पे होता है केतु। और केतु काफी लॉजिकल लोग होते हैं, ये बहुत लॉजिकली बात करते हैं। अगर आप इनसे मिलते हो, ऐसे नंबर वालों से, नंबर 7 वालों से, तो आपको ये ज्ञान भी देंगे, बट जो इनसे रिलेटेड होगा, जो इनके लेवल का होगा, उससे ज्यादा नहीं। एक लॉजिकल चीज पे ये डटे रहते हैं कि हाँ, जहां मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां मेरी इज्जत होगी, जहां मुझे वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी, वो चीजें आपको मिलती हैं नंबर 7 के अंदर। समझ में आया? अभी एक शॉर्टकट बताऊंगी आपको कि आप हर नंबर का एंटिक नंबर कैसे बना लोगे, न्यूट्रल नंबर कैसे बनाओगे, कैसे उसके लिए कौन सा नंबर फेवरेबल नंबर होता है, कौन सा नंबर एंटिक नंबर होता है, जो आपको नंबर के रोल प्ले बताने हैं मुझे। ठीक है, नंबर का रोल प्ले बताना है, नोट करना सब। जैसे जैसे बताऊंगी वैसे नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके पास लकी नंबर, अनलकी नंबर और न्यूट्रल नंबर कैसे वर्क करते हैं आपकी लाइफ में। जो आपके BNDN के नंबर हैं, 1 to 9 नंबर के नंबर हैं, ये नंबर आपके लिए कैसे वर्क करेंगे। अभी नंबर 8 के बारे में लिखो। नंबर 8 पे होता है सर्टन, जो होता है सनी। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये एक जस्टिस होता है। ठीक है, एक जज की तरह रहता है। नंबर 8 जो सूर्य के पुत्र हैं, नंबर 1 जिसके पिता हैं, और नंबर 8 उनके पुत्र हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनकी सन से कभी इनका नंबर 1 वालों से इनकी कभी नहीं बनेगी। पिता पुत्र में मतभेद होते ही रहते हैं। चलो, नोट हुआ नंबर 8 का आप लोगों का। नंबर 8 की एनर्जी क्या होती है? जस्टिस की एनर्जी होती है, डिसिप्लिन की एनर्जी होती है, मैनर की एनर्जी होती है, और ऐसे लोगों के नंबर 1 से कभी नहीं बनती। ये इनके न्यूट्रल नंबर में आते हैं, ये इनके अनलकी नंबर में आते हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 से इनकी नहीं बनती, मतलब पिता पुत्र का संबंध बेकार है। तो नंबर 8 वालों के साथ नंबर 1 वालों की दिक्कतें होंगी होंगी। नोट हो गया आप सबका? चलो जी, नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कुणाल जी काफी एक्साइटेड हैं आप पढ़ने के लिए और हर चीजें सीखने के लिए। नंबर 4 से रिलेट करते हो ना आप, आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। चल, नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हाँ, नंबर 9 की एनर्जी नोट करो। नंबर 9 हमारी लाइफ में एक सेनापति के जैसा वर्क करता है। नंबर 9 हमारी लाइफ में आ, सही दिशा और गलत दिशा का अनुभव कराता है। ठीक है,
इसकी एनर्जी एक हाई लेवल एनर्जी होती है, जैसे अगर ये मॉर्निंग से नाइट तक भी वर्क करें तो इनकी एनर्जी एक सेम एनर्जी के जैसे रहती है, ठीक है। जितनी एनर्जी लेके ये सुबह चालू होते हैं काम करना, वही एनर्जी इनकी नाइट में भी रहेगी। एक्स्ट्रा लेवल एनर्जी इनके पास होती है, ठीक है। ऐसे लोग काफी अग्रेसिव होते हैं, काफी वॉयलेंस होते हैं। 9 नंबर वाले लोग हर वक्त झगड़ों में पड़ते हैं, गलत चीजों में उनको बोलना ही है। वो बिना मतलब के गलत चीजों में बोलेंगे, चाहे उनकी वहां जरूरत हो ना हो। अच्छा, नंबर 9 की एनर्जी समझ में आई आपको? चलो, अभी अपने नोट में एक आप डायग्राम बनाओ। एक आप रूलर लेके आप उससे अपने कॉपी में एक ऐसा रूलर बनाओ, जैसे आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं, ठीक है। नंबर्स, लकी नंबर, अनलकी नंबर एंड न्यूट्रल नंबर, ये 4 चीजें आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन से नंबर की क्या चीजें होती हैं। इसका स्क्रीन नहीं आपको शो होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस कोर्स की हैं। 4 पार्ट बना लिया? नहीं जी, ऐसा नहीं बनाना है। ऐसा मतलब आपको 1 to 9 नंबर तक, ठीक है। वन टू, हाँ जी हाँ जी, ऐसे वर्टिकल वे में। 1 to 9 नंबर तक आपको, आपके सामने मैं अपना नोट्स दिखा रही हूँ, आप ऐसे देखो, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे नोट करनी है। समझ में आया? 4 लाइन बनाओ आप, और 4 लाइन को आप अलग अलग जैसे टॉपिक दे दो। फर्स्ट नंबर पे नंबर लिखो आप, सेकंड नंबर पे लकी नंबर लिखो आप, थर्ड पे अनलकी नंबर होगा, एंड फोर्थ पे न्यूट्रल नंबर होगा। हाँ जी, ठीक है कुणाल जी। चलो, नंबर 1 to 9 तक नंबर नोट करो। फर्स्ट नंबर को राजा की वैल्यू दी जाती है। नोट हो गया? सबके बन गए? चलो, फर्स्ट नंबर पे लिखो नंबर 1, राजा। इसके लकी नंबर में आते हैं 1 2 3 5 6 9। नंबर 1 से राजा की रानी से भी बनेगी, राजा की गुरु से भी बनेगी। रॉबिन हुड है, राजा को कभी उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। जो नंबर 4 होता है, ये रॉबिन हुड होता है, ठीक है। राजा को कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, अगर किसी के साथ मारपीट करानी है, लड़ाई झगड़े कराने हैं, तो भाई वो भी तो चाहिए उनको। एक रॉबिन हुड हो गया। राजा की प्रिंस के साथ बनेगी ही बनेगी। लग्जरी चाहिए राजा को, तो राजा वैसे भी लग्जरी डिजर्व करता है, इसलिए उसको 6 से बनेगी ही बनेगी। 7 के साथ, केतु के साथ उसकी नहीं बनती है, ठीक है। नंबर 8 के साथ नहीं बनती है, क्योंकि ये नंबर 8 शनि का नंबर होता है, नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, और इनकी पुत्र पुत्र की नहीं बनती, इसलिए 7 और 8 की नहीं बनेगी। 7 इनका न्यूट्रल में आएगा, एंड 8 इनके अनलकी नंबर में आएगा, ठीक है। नंबर 1 में अनलकी नंबर में आप नंबर 8 लिखो। 8 इनका अनलकी नंबर होता है, और न्यूट्रल में 4 और 7 होता है। 4 के साथ जरूरत के हिसाब से ही अपना वर्क कराते हैं। 4 के साथ बहुत कम बनती है इनकी। न्यूट्रल में इनको रख के चलते हैं कि जब इनको इनकी जरूरत पड़ेगी, नंबर 4 की और नंबर 7 की जब इनको जरूरत पड़ेगी, तब ये वहां से उनको लेके कि भाई आपकी जरूरत है मुझे, आप चलो मेरा मेरा काम कर दो, ठीक है। नंबर 4 और 7 इनके न्यूट्रल में आते हैं। नंबर 1 का हो गया सबका। नंबर 1 की लकी नंबर में दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 के लकी नंबर में 1 2 3 5 6 9 हो गया।
8 नंबर उनके अनलकी में आएगा, न्यूट्रल में आएगा 4 और 7। चलो नंबर 2 का लिखो आप सब। नंबर 2 होता है रानी का, और रानी को राजा भी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 रानी, अगर रानी के पास कोई और रानी भी आए तो भाई वो अपना दुख सुख बांटती है, कैसे औरतों को औरतों की जरूरत होती है, तो वैसे ही रानी को नंबर 2 की जरूरत होती है अपना दुख बताने के लिए, अपनी खुशियां बताने के लिए। गुरु की जरूरत इनको पड़ेगी, नंबर 3 की जरूरत इनको पड़ेगी। 4 के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी गुंडे के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, नंबर 4 के साथ इनका कोई वक्त नहीं होता है, तो नंबर 4 इनके अनलकी नंबर में आता है। 5 नंबर होता है प्रिंस का, ठीक है, नंबर 5 इनके लकी नंबर में आएगा। नंबर 6 इनके न्यूट्रल में आएगा, क्योंकि इनके पास लग्जरी तो राजा से मिल जाती है, इनको खुद की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इनको राजा के द्वारा लग्जरी मिल जाती है, तो नंबर 6 जो होगा इनके न्यूट्रल में आएगा। नंबर 7 का भी इनके साथ कोई वर्क नहीं है, जैसे नंबर 4 के साथ इनका कोई नहीं है, नंबर 7 के साथ भी इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो नंबर 7 जो होगा इनके न्यूट्रल में आएगा। अगर कभी इनको जरूरत पड़ी उनकी, ऐसे लोगों को कि जैसे इनको कोई काम वाम कराना है, तो फिर ये उस हिसाब से इनके साथ वर्क करते हैं, इसलिए इस नंबर को इनके न्यूट्रल में रखा जाता है, नंबर 7 को, ठीक है। नंबर 8 भी इनके न्यूट्रल में आता है। वैसे तो नंबर 8 की 1 के साथ नहीं बनती, तो इसलिए ये इंसान भी कटता है उस इंसान से। नंबर 2 जो होता है क्वीन, रानी जो होती है वो भी सनी से कटती है कि भाई मेरे राजा के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, तो मैं तुमसे संबंध नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। तो नंबर 8 इनकी अनलकी नंबर में आएगा। नंबर 9 जो होता है सेनापति, तो रानी को सेनापति की क्या जरूरत है, वो सब तो काम राजा संभालते हैं ना, तो वो काम राजा संभाल लेंगे, इनको तो बस रहना है, खाना पीना है, ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए। तो नंबर 9 जो होता है वो भी इनके अनलकी नंबर में आएगा। रानी का लकी नंबर है 1 2 3 5, इनका अनलकी नंबर है 4 8 9, इनका न्यूट्रल नंबर है 6 एंड 7। हो गया नोट सबका। चलो नंबर 3 नोट करते हैं। नंबर 3 होता है गुरु का, और गुरु को राजा की जरूरत होती है। नंबर 3 1 की उसको जरूरत है, जब राजा है तो रानी होगी ही, तो रानी के साथ उसके कनेक्शन होंगे ही होंगे, ठीक है। रानी अपने भी दुख सुख के बारे में उससे पूछ सकती है नंबर 3 से, गुरु का अगर होगा तो नंबर 1 नंबर 2 इनके लकी नंबर में होंगे। गुरु को गुरु की जरूरत पड़ेगी, दूसरा अगर गुरु मिलता है तो वो उससे ज्ञान लेना सोचेगा कि मैं इससे भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले लूं, जो ज्ञान का अभाव है मेरे पास, वो भी जानकारी उससे लेगा, तो नंबर 3 भी इसके लकी नंबर में आएगा। नंबर 5 इनके लकी नंबर में रहेगा, क्योंकि राजा से बन रही है, रानी से बन रही है, तो इनके बच्चे अगर राजकुमार है तो उससे भी इनकी बनेगी ही बनेगी। नंबर 9 से भी इनकी बहुत अच्छी बॉन्ड होती है, क्योंकि वो एक सेनापति होता है, और गुरु का और सेनापति का बॉन्ड काफी अच्छा होता है कि अगर उनको राजा के अभाव में, राजा की उस अब्सेंटी में अगर कुछ कराना होता है, तो गुरु जो दिशा दिखाएगा तो वो सेनापति वर्क कर सकता है, ठीक है। नंबर 6 जो होता है ये इसका अनलकी होता है, ठीक है। नंबर 6 क्यों अनलकी होता है कि ये देवताओं के गुरु है, और नंबर 6 जो है वो दैत्य के गुरु है, तो दोनों की आपस में नहीं बनती। इनके न्यूट्रल में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? नंबर 4 सॉरी, नंबर 4 होता है रॉबिन हुड का नंबर, ये इनके अनलकी न्यूट्रल में आ जाएगा। नंबर 7 से भी इनकी नहीं बनती है। नंबर 8 से भी इनकी नहीं बनती है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 5 9 इनके लकी नंबर है, 6 इनका अनलकी नंबर है, एंड 4 7 8 इनके न्यूट्रल नंबर हैं, ठीक है। नंबर 4 की बात कर लेती हूँ। नंबर 4 होता है, इसके लकी नंबर होते हैं, नंबर 4 को हम रॉबिन हुड बोलते हैं, और इसके लकी नंबर होते हैं 1
राजा के साथ इसको कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी लड़ाई झगड़े करके आएगा, तो भाई राजा के साथ अगर अच्छी बॉन्ड होगी इनकी, तो अपने झगड़ों में उसको मोटिवेट कर सकता है, भाई छोड़ दो मुझे, 2-4 रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा ये वर्क कर सकते हैं। नंबर 2 की इनको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रानी के साथ इनके कोई संबंध नहीं होते हैं, रानी से ये कोई रिलेशन नहीं रखते। नंबर 3, इनको गुरु का भी जरूरत होती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी को गुरु की जरूरत होती है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दैत्य हो, सबको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, 4 नंबर का क्या होगा? नंबर 1, नंबर 3। 4 का 4 वालों के साथ एक लेवल में बनता है, एक लेवल में नहीं भी बनता है थोड़े टाइम के लिए, तो आप इसको न्यूट्रल में रख लो, आप इसको अनलकी में भी रख सकते हो। ठीक है, 4 का न्यूट्रल में नहीं रखना, आप इसको अनलकी में ही रखना, क्योंकि 4 के साथ कुछ खास नहीं बनता उतना। ठीक है, 5 के साथ बनेगा, जब राजकुमार के साथ ये अपने कनेक्शन अच्छे रखेगा, तो हो सकता है कि इसको अगर कभी दिक्कतें आए तो राजकुमार इसकी हेल्प कर दे। तो 4 के साथ इनके कनेक्शन अच्छे होते हैं। रॉबिन हुड है, तो इनको लग्जरी चाहिए, ये अपने लग्जरी के लिए वर्क करेंगे, तो 6 नंबर के साथ इनकी बनती है। 6 नंबर जो होते हैं लग्जरी प्लैनेट है, ये दैत्यों के गुरु होते हैं, तो इनके साथ इनकी बनती है। 7 नंबर के साथ इनकी अच्छी बनती है, क्योंकि ये सिर है और धड़ 7 नंबर है, तो 7 नंबर वालों के साथ इनकी अच्छी बनेगी। जहां ये अपना दिमाग खर्च करेंगे और 7 नंबर वाले से काम कराएंगे कि भैया तुम मेहनत करो। जी, आप से ही सूट कर रहा है पूरा। चलो, 1, 3, 5, 6, 7 इनके लकी नंबर हैं। ठीक है, इनके अनलकी नंबर कौन से हो गए? 2 बचा, जिनको इनकी जरूरत नहीं है, ये इनके अनलकी नंबर है। 4 पे भी आप 50% मान लो, 50% लकी है, 50% अनलकी है। ठीक है, 8 नंबर इनके लिए अनलकी होता है। 9 नंबर इनके लिए अनलकी क्यों होगा? कि ये भी एक रॉबिन हुड है और 9 नंबर एक कमांडो है। ठीक है, दोनों की बनेगी नहीं, कभी नहीं बनेगी, दोनों ही लड़ने वाले हैं, तो 4 और 9 की नहीं बनेगी। इनके न्यूट्रल में कोई नंबर नहीं आते हैं। चलो, नंबर 5 नोट करो। नंबर 5 का 1 से बनेगा, पिता है भाई, तो पिता के साथ ऑब्वियसली बनेगा। नंबर 2 से बनेगा, माता है, उनके साथ बनेगा। गुरु है 3 नंबर के, तो 3 नंबर के साथ बनेगा। नंबर 5 को रॉबिनहुड मतलब ऐसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है जहां उसको मारपीट करानी है, तो नंबर 4 के साथ इनकी नहीं बनती। नंबर 5 की 4 के साथ नहीं बनती है, ये न्यूट्रल में रख के चलते हैं इनको। अनलकी नंबर नहीं है इनके लिए, पर ये न्यूट्रल में रख के चलते हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो इसको भाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 6 नंबर, क्योंकि इनके पास लग्जरी होती है, पिता से ही मिल जाती है इनको लग्जरी, माता से मिल जाती है, तो 6 नंबर इनके पास अच्छा होता है, इनके लिए लकी होता है। 9 नंबर जो कमांडो होता है, इनको सेनापति की जरूरत होती है, कि इनको अगर कहीं प्रोटेक्शन चाहिए, कहीं कोई चीज चाहिए, तो इनको इस चीज की जरूरत होती है, इसलिए 1, 2, 3, 5, 5 नंबर की 5 से भी बहुत अच्छी बॉन्ड होती है। ठीक है, 5 के साथ बॉन्ड अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल उनका काफी अच्छा होता है। तो 1, 2, 3, 5, 6, 9 ये इनके लकी नंबर हैं। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे 4, 7, 8, ये इनके न्यूट्रल में रहते हैं, इनको जब इनकी जरूरत पड़ती है तो वहां से वो इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऐसा नंबर जिसका कोई अनलकी नंबर नहीं है। समझ में आया? चलो, नंबर 6 को नोट करो। नंबर 6 होता है, फर्स्ट नंबर से उसकी अच्छी बनेगी, राजा है भाई, राजा की सबसे अच्छी बनती है। बस एक को छोड़ के सबकी बनती है राजा के साथ, एक जो सनी है उनकी छोड़ के सबसे बनती है राजा के साथ। नंबर 2 की भी इनके साथ 50% बनती है, 50% नहीं बनती है, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं, और जो मून होता है इसको लग्जरी ऑटोमेटिकली राजा से मिल जाती है। ठीक है, रानी को लग्जरी राजा के द्वारा प्राप्त हो जाती है, तो 50% मान के चलो, 50% मिल जाती है, 50% ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो 1, 2, 4 नंबर रॉबिन हुड है,
तो भाई दैत्य के गुरु है तो इनको तो ऐसी चीजें चाहिए जहां लड़ाई झगड़े हो, मैं यहाँ पे रहूं, यहाँ की चीजों में बैठू उठूं। तो इनका 4 नंबर के साथ अच्छा बॉन्ड होता है। 5 नंबर प्रिंस है, उसका फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है, उनकी सबके साथ बनती है। तो 5 नंबर भी 6 नंबर के लकी नंबर में आता है। ठीक है, 6 के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्ड होती है। 1 2 2 50% कर लेना। आप 50% का सिंबल ऐसे 2 के ऊपर स्टार दे सकते हो, 2 के ऊपर कॉमा दे सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कुछ सैंबल लगा लो जिससे आपको पता चले कि उसकी एनर्जी 50% होती है और इसकी एनर्जी, फुल एनर्जी जिसकी होगी उसको आप वैसे ही नंबर नोट कर लो, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। आपके समझने के लिए चीजें मैं बता रही हूँ मैं। तो 1 2 4 5 6। ठीक है, समझ में आया 6 नंबर का लकी नंबर। इसके अनलकी नंबर क्या होंगे? इसका अनलकी नंबर होगा 3। देवताओं के गुरु से दैत्यों की गुरु की कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो देवताओं के पक्ष में बोलेगा और ये अपने पक्ष में बोलेगा कि मेरे पक्ष में रहो, तुम मेरे पक्ष में वर्क करो, मेरी चीजों को सुनो, जो चीजें मिलेगी वो ही चीजें सुनो। तो जब वो भी अपना ज्ञान देगा, ये भी अपना ज्ञान देगा, तो कैसे बनेगा? ठीक है, न्यूट्रल में इनके आता है 2, 50% न्यूट्रल में रहता है 2। 7 8 9 इनके न्यूट्रल में होते हैं। 7 8 9 के साथ इनकी नहीं बनती है। 7 नंबर नोट करो आप लोग। 7 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये सारे इनके अनलकी नंबर, सॉरी लकी नंबर है। 1 राजा के साथ भी बनेगी 7 की। 2 रानी के साथ भी व्यवहार रखना है भाई, आगे भविष्य में दिक्कतें ना आए। 3 गुरु भी चाहिए। 4 रॉबिन हुड भी चाहिए इनको, क्योंकि उसके पास दिमाग होता है, वो भी चाहिए इनको। 5 प्रिंस भी चाहिए इनको। 6 इनको लग्जरी भी चाहिए। ठीक है, इनका अनलकी नंबर नहीं होता है। अब जो बचे हुए नंबर इनके पास है 7 8 9, वो इनके न्यूट्रल में रहते हैं। ये इनको बाद में कभी इनकी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। न्यूट्रल का मतलब कि हमें जरूरत पड़ी तो हमने इस नंबर का यूज कर लिया। ठीक है, समझ में आया? 7 नंबर सेकंड ऐसा नंबर जिसका कोई अनलकी नंबर नहीं है। फर्स्ट कौन सा ऐसा नंबर था, फटाफट से मुझे बताओ कमेंट में, कि जिसका कोई अनलकी नहीं था। फर्स्ट कौन सा ऐसा था? चलो, छाया जी ने बताया। हाँ जी कुणाल जी, चलिए ठीक है जी। राजकमल जी, चलिए कोमल जी। चलिए। समझ में आ रहा है? सब दिमाग लगा के बैठे हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। हाँ? छूट ना जाए कहीं, दिक्कतें आ जाएंगी फिर। चलो, नंबर 8 नोट करो। नंबर 8 का 1 के साथ नहीं बनता। जब राजा के साथ नहीं बनेगी तो उसकी रानी के साथ भी नहीं बनेगी। ठीक है, 1 और 2 इनके अनलकी नंबर में आ जाएंगे। नंबर 3 ज्ञान चाहिए भाई, हर किसी को ज्ञान चाहिए होता है, तो नंबर 3 के साथ 8 की बनती है, ये इनके लकी नंबर में होते हैं। नंबर 4 रॉबिन हुड है, तो भाई अब वो डिसिप्लिन खोजेगा, और रॉबिन हुड कभी डिसिप्लिन में रहेगा नहीं। वो हर वक्त लड़ाई झगड़े, बिना मतलब की बातें करेंगे, बिना मतलब के फैसले लेंगे, बिना मतलब की इलॉजिकल बातें डालेंगे। तो ये सारी चीजें नंबर 8 को वैसे भी नहीं पसंद। नंबर 8 को मैनर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें पसंद है। तो नंबर 8 के 50% आप मान लो कि इनकी बनती है, 50% इनकी नहीं बनती है 4 वालों के साथ। ठीक है, रॉबिन हुड के साथ नंबर 8 की 50% बनेगी, 50% इनके लिए अनलकी होंगे ये। अनलकी में भी आप नोट कर लो 50% के लिए। 5 नंबर के साथ इनकी बनती है, क्योंकि वो उसके काफी अच्छे फ्रेंड सर्कल होता है, वो सबसे जुड़ना चाहता है। तो नंबर 8 की 5 के साथ बनती है। नंबर 6 लग्जरी इनको चाहिए, हार्ड वर्कर होते हैं, तो हार्ड वर्किंग की वजह से इनके गुड कर्मास बैड कर्मास की वजह से लग्जरी इनको मिलती है। ठीक है, नंबर 6 इनके लकी नंबर में आएगा। नंबर 8 का नंबर 8 के साथ 50% बनेगा, 50% इनके लिए अनलकी होगा। 8 का 8 के साथ अब 2 जज को एक पास बैठा दो और कहो कि भाई तुम लोग डिसीजन लो, तो दोनों ही लड़ बैठेंगे खुद में। तो इसलिए 50% वर्क करे साथ साथ दोनों, तो 100% रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना?
इनके अनलकी नंबर में होगा 1 2 4 50% कर लेना, 8 50% कर लेना, ठीक है। 7 और 9 इनके न्यूट्रल में आ जाएंगे, 7 और 9 इनके न्यूट्रल में आ जाएंगे, ओके। अब नंबर 9 की बारी आती है। नंबर 9 की देखो, इतने कम के साथ बनती है ना, इतने झगड़ालू होते हैं ये, इतने कम लोगों के साथ इनकी बनती है कि इनके लिए बहुत टेंशन होता है, किसके साथ बैठो किसके साथ उठो। तो नंबर 9 वाले नोट करो, नंबर 1 के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्ड होती है। राजा के साथ, क्योंकि सेनापति है, ये राजा के साथ अच्छा वर्क करेगा। नंबर 1 वाला जो भी होगा इसकी बॉन्ड अच्छी होगी इनके साथ, क्योंकि अपने दुख सुख को बताएगा, राजा समझता है, राजा सबको समझेगा। नंबर 3 गुरु। नंबर 2 के साथ इनकी नहीं बनती, क्योंकि सेनापति का वर्क रानी की लाइफ में कोई होता नहीं है। रानी को जो भी चीजें चाहिए होती है वो राजा से कहेंगी, राजा के द्वारा उनको चीजें मिल जाएंगी। तो सेनापति का वर्क राजा तक ही होता है। नंबर 2 का ये इनके अनलकी नंबर में आता है, नंबर 2। नंबर 3 इनके लकी नंबर में आएगा, क्योंकि गुरु तो चाहिए ना दिशा दिखाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो भाई सही है गलत है, ठीक है। नंबर 4 का इनके साथ नहीं बनता है, नंबर 4 इनके अनलकी नंबर में आता है। नंबर 5 इनका लकी नंबर है। 6 7 8 और 9 वालों की 9 के साथ कभी नहीं बनती। 6 7 8 और 9 ये सारे इनके न्यूट्रल में रहते हैं। आया समझ में? इतना समझ में आ गया? चलो अभी ज्यादा समझोगे तो बाउंस हो जाएगा, ऊपर से जाने लगेगा। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट चीजें सीखें, ताकि दोबारा वो चीजें हमें सीखनी ना पड़े, ठीक है। 1 to 9 नंबर तक का समझ में आया। कल आपको बताया जाएगा कि इसके लकी डेज कौन से हैं, 1 to 9 नंबर की लकी कलर कौन से हैं। लूशो ग्रिड बनाना सिखाया जाएगा आपको, कि कैसे आप लूशो ग्रिड बनाओगे, अपना कैसे चेक करोगे। 9 का अच्छा है जी। 9 नंबर का 1 के साथ अच्छा बनता है, 9 नंबर का 3 के साथ अच्छा बनता है, 5 के साथ इनका अच्छा बनता है। ये इनके लकी नंबर होते हैं, ठीक है। 2 और 4 इनके अनलकी नंबर होते हैं। 6 7 8 और 9 ये इनके न्यूट्रल में रहते हैं, ठीक है। नोट कर लो आप, नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा। और आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोग कम से कम हर एक मेंबर 5 डेट ऑफ बर्थ लेगा, अपनी फैमिली मेंबर्स की, अपने रिलेटिव की 5 डेट ऑफ बर्थ लेगा, और उनका BNDN निकालेगा, प्लस उनकी फेवरेबल नंबर, उनका लकी नंबर, उनका अनलकी नंबर, उनके न्यूट्रल नंबर उसके सामने लिख के भेजेगा, ठीक है। हर एक नंबर के सामने नोट करो फटाफट से, क्या क्या होमवर्क है। होमवर्क है कि आप लोग 5 डेट ऑफ बर्थ लोगे, और हर एक डेट ऑफ बर्थ का BNDN निकलेगा। जो भी BNDN आएगा उसका लकी नंबर, अनलकी नंबर और उसके न्यूट्रल नंबर, ये सारे उसके साथ में लिख के, ठीक है, उसके सामने लिख के, ताकि चीजें समझ में आए कि आप लोगों ने क्या समझा है। इतना आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर देना, वहां से आपको चेक कर लिया जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन, हैंड रेज करो फटाफट से, किसी को कोई चीजें पूछनी हो तो हैंड रेज करो रिएक्शन में जाके। चलो फटाफट से हैंड रेज करो, इतने एक्साइटेड हो आप लोग सीखने के लिए चीजें। चलिए कुणाल जी खुद को अनम्यूट करिए। जी कुणाल जी बताइए। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरे को तो पहले तो पता ही नहीं था क्लास कब से थी, मैंने ध्यान नहीं दिया माइट में। तो अब ये क्लास कब कब है मुझे बता दो, मैं ये भी नोट कर लूँ। नहीं कई अभी बार व्हाट्सएप आपको देखा ही नहीं जाता। यहाँ नहीं पता चलेगी, ठीक है। आप ग्रुप में ग्रुप एक्टिव में। रहा करो, जो ग्रुप है, जिस मेन ग्रुप में आपको ऐड किया गया है,
दूसरे ग्रुप में जहाँ लिंक आपको प्रोवाइड की जा रही है, वहां आपको हर डेज क्यों बताया जाएगा कि कल आपकी क्लासेस है कि नहीं है, कल आपके कौन सी क्लासेस है, उसमें क्या चीजें आपको, क्या टॉपिक है, ये सारी चीजें आपको ग्रुप में ही बताई जाए। ठीक है। अभी ये भी हो सकता है कि कल की क्लासेस ना हो, ये भी हो अच्छा, सकता है मतलब कि कल फिक्स नहीं Q&A है। सेशन हो। कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है कि हर डे ओके ओके। आपका क्लासेस होगा तो ही। मैम ये क्लासेस चलनी कितनी है, मैं ये भी भूल गया, मैं थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाता हूँ तो भूल 1 जाता हूँ। मंथ के क्लासेस है, हाँ, वीकली 4 क्लासेस होंगी, सॉरी, वीक में 1 क्लासेस होगी, 1 Q&A एक सेशन महीने में होगा। सिखा दोगे ना अच्छे से, मैंने नंबर लेना है, मेरे को टेंशन हो रखी है। सीख जाओगे, सीख जाओगे। चलो ठीक है, टेंशन मत लो, सीख इसका कोई जाओगे और पीडीएफ अच्छे वगैरह से भी दोगे आप? सीखोगे ना। हाँ, इसका कोई पीडीएफ भी मिलेगा? पीडीएफ नहीं, अभी तो फिलहाल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ कॉम्बिनेशन की मिलेगी, हाँ हाँ, वही बस कुछ भी। कॉम्बिनेशन की पीडीएफ दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है। ठीक है मैम। चलो, थैंक यू। आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वहाँ ग्रुप में दे दी जाएगी, जो चीजें वहां सिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी, क्या टॉपिक है, क्या चीजें होनी है आपके साथ, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में मेंशन कर दी जाएंगी। डेट भी बता दिया जाएगा, टाइम भी बता दिया जाएगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या है, सब कुछ चीजें आपको बता दी जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच छाया जी। रिव्यूज अभी आप पहले होमवर्क करो, ठीक है। कल की अगर कल क्लासेस होंगी तो कल की क्लास अटेंड करके उसका वर्क करो, उसके बाद थैंक यू बोलना जब पूरा सीख जाना तो, ठीक है। अभी थैंक यू, चलो ठीक है। और किसी को कोई सवाल, एनीवन, कोई क्वेश्चन जो आज क्लासेस ली है आपने इससे रिलेटेड, किसी को कोई क्वेश्चन? पढ़ने में मजा आया, एंजॉय किया आप लोगों ने? चलिए, छाया जी बहुत एंजॉय कर रही हैं, कुणाल जी तो सबसे सुपर एक्साइटेड ऐसे ऐसे करके एंजॉय कर रहे हैं। चलो, चीजें अच्छी लगती हैं, आप लोग जब सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, अभी होमवर्क लिख लेना, आप लोग करके पोस्ट कर देना, ग्रुप में मैसेज आएगा टीम से, तो आप वहां पे बता देना कि आपको क्या इश्यूज हैं, क्या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपने क्वेश्चन नोटपैड पे नोट करके रखा करो। ठीक है, जो भी चीजें ना समझ में आए नोट करके रखो उसको, एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं 10 बार उसका रिप्लाई करूंगी। जब तक चीजें आप एकदम सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ संतुष्ट नहीं हो गए, आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो चीजें आपको समझ में आ गई हैं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, चल, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।